नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। देश में 7,000 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59,662 हो चुकी है। अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस 39,834 हैं। देश में अब तक 17,846 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से 1981 लोगों की अभी तक मौत। तो 60,000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। 17,846 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से 1,981 लोगों ने अभी तक दम तोड़ा है। न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ जिस तरीके से लगातार 60,000 के पार ये मामला जा चुका है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है? जी हाँ, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है एसएसटी की जो दर है बढ़ने की वो कुछ ज्यादा ही तेज हुई है। हालांकि 30 जनवरी को पहला केस भारत में दर्ज किया गया था, जब केरल में चीन के वुहान से एक मेडिकल छात्र लौटा था, और तब से लेकर 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो अगर अब इस दौरान हम अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह से तुलना करें तो उनके यहाँ केसेस 2 लाख से कहीं ज्यादा हो चुके थे। तो उस हिसाब से हमने कंट्रोल करके रखा, क्योंकि लॉकडाउन हमने वक्त से पहले जो है वक्त रहते ले लिया। वक्त से पहले तो नहीं कहेंगे, वक्त रहते हमने लॉकडाउन लगा दिया, तो कुछ हद तक रफ्तार थमी। लेकिन इधर जब लॉकडाउन में छूट दी गई जैसे जैसे, तो हम देख रहे हैं कि जो हर दिन बढ़ने की जो संख्या है वो थोड़ा ज्यादा हो रही है। तो ये एक यकीनन चिंता की बात है। और कल तो जैसे एम्स के भी डायरेक्टर ने कह दिया कि अभी पीक आना बाकी है, वो जून में आ सकता है, जुलाई में आ सकता है, या हो सकता है अगस्त में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हम लॉकडाउन को कितना देर तक मेंटेन रख पाते हैं। तो अगर पीक आना बाकी है तो यकीनन आने वाले दिन थोड़ा सा ज्यादा भयानक होने वाले हैं। बिल्कुल औसत, जिस तरीके से जो थोड़ी बहुत ढील दी गई है, थोड़ी बहुत क्या कहा जाए, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था तब भी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से उल्लंघन करने की तैयारी करके बैठे हुए थे। अब चूंकि थोड़ी बहुत रियायतें मिली हुई हैं, आवागमन भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, बसेस आ रही हैं, जा रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, तो ऐसे में एक इंडिविजुअल के तौर पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। जी देखिए, बिल्कुल बढ़ जाती है। और चलिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाइए, कम से कम ये सोच लीजिए कि जिंदगी आपकी है और आपके परिवार वालों के लिए आपकी जिंदगी की क्या कीमत है। कम से कम उसको ध्यान में रखकर जितना हो सकता है घर के अंदर रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। जिसकी मजबूरी है देखिए वो तो निकलेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहर निकलें तो पूरे प्रिकॉशंस लेके निकलें। ग्लव्स और सैनिटाइजर हाथ में हो, मास्क लगा हो, अच्छी क्वालिटी का मास्क हो, और एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। जो भी दिशा निर्देश है उनको फॉलो करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की आप पूरी कोशिश करें। थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अनावश्यक चीजों को उतना करें, ताकि आप सुरक्षित रहें। किसी के बारे में मत सोचिए, अपने कर्तव्यों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो अभी काफी कुछ भला हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई, यूपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस 1800 हैं। आपको बता दें, यूपी में अब तक 1399 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या 216 हो चुकी है। खतरनाक लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 2 मरीजों की मौत भी हुई है। आए दिनों ही ये मौतें हुई हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि खतरे की घड़ी है। तो ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यूपी से। विक्रम, ये यूपी में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर 216 मामले हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जो रियायतें दी गई हैं, इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, आंकड़ों के जरिए कहा जा सकता है। जी देखिए, बिल्कुल साफ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं उनका आम आदमी बड़े स्तर पर गलत फायदा उठा रहे हैं। खासकर अगर राजधानी की भी अगर बात की जाए तो राजधानी में भी बड़े स्तर पर जो रियायतें दी गई हैं उनका गलत फायदा लोग उठाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से निजी अस्पतालों को खोले जाने के निजी कार्यालयों को खोले जाने के जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि कम स्टाफ के साथ जिस तरीके से निजी कार्यालय खोले जाएं, लेकिन उन्हीं का अब आश्रय लेकर, उन्हीं का सपोर्ट लेकर कई ऐसे लोग भी सड़कों पर घूम रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और सिर्फ वो इसलिए निकले हैं कि बाहर किस तरीके का माहौल है वो देखने के लिए। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, आम जन कर रहे हैं, लोगों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। और जिस तरीके से एम्स से भी ये बात कही गई है कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है, उन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं उसका लोग
बड़े स्तर पर गलत फायदा उठा रहे हैं और लगातार कई जगहों पर अब राजधानी में भी भीड़ देखने को मिली है। नोएडा की जिस तरीके से आपने बात की, गौतम बुद्ध नगर में भी बड़े स्तर पर लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन स्तर से कोशिश की जा रही है कि चीजों को कंट्रोल किया जाए और एक बड़ी चीज ये भी है कि पूरे प्रदेश में अगर अभी तक की बात की जाए तो 1800 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। इन सभी चीजों को अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये भी एक चीज समझी जा सकती है कि प्रदेश में अब सैंपल्स ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, पूल टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इससे भी नंबर खुलकर पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं। आज अगर कल की केवल बात की जाए तो कल पूरे प्रदेश में लगभग 334 पूल टेस्ट कराए गए हैं, जिनमें की भी कई लोग पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं और लगभग 4525 सैंपल टेस्ट कल किए गए थे, जिसके बाद से जो नंबर एकदम से खुलकर आए। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश में जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो टेस्ट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। और ये एक पॉजिटिव चीज ये कही जा सकती है इसमें कि टेस्ट जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा लोगों को जल्द से रिकवर करने के लिए जल्दी से जल्दी उन पर उनका इलाज शुरू किया जा सकेगा। तो साफ तौर पर है उसकी वजह से नंबर खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने शुरुआत है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम जन जो अभी सुरक्षित हैं, जो स्वस्थ हैं, वो अपने आप को सबसे ज्यादा तैयार रखें। वो पूरी तरीके से जो नियम थे, जो कायदे थे, जो कानून थे, उनका पालन करें। जिस तरीके से सरकार ने रियायतें दी हैं, जो छूट दी हैं, वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दी गई है कि कहीं भी जो लोग घर में बैठे हैं, जिनको लगातार सरकार भोजन मुहैया करा रही है, सैलरी मुहैया करवा रही है, तो जरूरी है कि उसके लिए जो अर्थव्यवस्था है, वो जो पैसे हैं, जो रोटेशन है, वो लगातार चलता रहे। और अगर आम जन भी उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है दोबारा से लॉकडाउन की स्थितियां कड़ी की जा सकती हैं। क्योंकि कई बार ये चीज कही गई है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो दोबारा से लॉकडाउन लगाने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और अभी भी कई जिलों में स्थिति बनी हुई जहां पर किसी भी तरह की लॉकडाउन में रियायत नहीं दी गई है। आगरा में भी बड़े स्तर पर जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, वहां पर भी अभी तक की लॉकडाउन में किसी तरह की खास रियायत नहीं दी गई है। तो ये आम जन को ये समझना होगा, ये मानना होगा, ये खुद को अपने आप को समझाना होगा कि क्या वो आगरा जैसी स्थिति या ऐसे प्रदेशों जैसी स्थिति चाहते हैं जहां पर भयावह रूप कोरोना ने ले लिया है। ये खुद आम जनता को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए विक्रम, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मेरठ में कोरोना मरीज का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में कोरोना मरीज ने अपना दर्द बयां किया है। अस्पताल की अव्यवस्थाओं का ऑडियो में जिक्र किया गया है। अस्पताल में गंदगी फैली हुई है, कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। मेरठ मेडिकल में भर्ती है कोरोना का मरीज। बातचीत के ऑडियो में बताई दुर्दशा क्या बीती। विजय खरबंदा बताया जा रहा है कोरोना मरीज का नाम। हालांकि न्यूज वन इंडिया इस तरीके की किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बता क्या हाल है? बस बढ़िया जी। बस यश की वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उसके लेटर आते ही मैं तो सुबह से नहा धो के तैयार बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो बिल्कुल लेटर वेटर मैंने सब बना लिए, सब आईडी लगा ली अपनी है। बस यश के उसकी वेट कर रहा हूँ और वो है। चलो और बता, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत बेकार है। बेकार है, कोई देखने लायक नहीं है। गंदगी फैल रही है, तो गंदगी फैली हुई है। डॉक्टर कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। जब से तू कोई नीचे से सफाई वफाई करने वाले जिस दिन से आया हूँ उस दिन से दवाई तक नहीं आई। इन्हें एक बार बता दिया कोई आता है तो डॉक्टर को कह जी मैं तो डॉक्टर ही नहीं, मेरा तो टेस्टिंग का काम है। दूसरे से कहना होता है जी हम सफाई करने वाले हैं, हमें डॉक्टर साहब आएंगे। वो बताएंगे 3 दिन में कोई नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं आया। 3 दिन से एक प्रॉब्लम बता रखी है कि मैंने सांस की दिक्कत हो रही है, कोई गोली मिल जाए, बस लिख के ले जाते हैं। उसके बाद पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, दवाई देने को भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अच्छा। हाँ। और कितने कितने जने हो तुम यहाँ पे? लमसम इस मेरे एरिया के अंदर 35 जने हैं। अच्छा, कितने टॉयलेट है? टॉयलेट 4-5 है। और 35 जनों में 4-5 टॉयलेट है? हाँ। और कोई सफाई नहीं है उसके अंदर। कोई सफाई नहीं है? नहीं। तो भी कल जब आपने करा था फोन, हाँ। अब या तो उस वजह से वो थोड़ी बहुत सफाई हुई है, नहीं तो फ्रेश 11 जितने भी सब गंदे होंगे। अच्छा। हाँ। कोई खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था कोई टाइम नहीं है खाने का। कल 11 बजे 11:30 बजे तो नाश्ता है। किसी ने दवाई खानी है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम अपना नाश्ता जो आ रहा है। अच्छा, कोई डॉक्टर अंदर नहीं आता? कोई नहीं है।
अच्छा जी। हाँ, ये हालत है। अच्छा, हाँ, दवाई क्या दे रहे हैं ये यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ कोई गोली ही नहीं आ रही। कोई चाहे गोली? खाली ताकत की कोई दे दे मैं, या किसी को पैरासीटामोल भी दे दे मैं, कोई दवाई ही नहीं आ रही। अच्छा जी। हाँ जी। और कहने को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा है मेडिकल में। कुछ नहीं है सिर्फ, बस एक ही काम है इनका, जो पानी से टाइम पे मिल जाता वो, बस, और कुछ नहीं। ये तो यहाँ पे मतलब मार रहे हैं। और बस बीमारी है, किसी को ये नहीं पता कि किसी को कोरोना है या नहीं है। कल एक बेचारा आया, इसने जो तो भाई कोरोना पर गाजियाबाद से एक राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 133 है और एक्टिव मरीजों की बात करें तो 56 केसेस हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता कोई भी केस 24 घंटे में नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं एक राहत भरा आंकड़ा है। गाजियाबाद से गौरव यादव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं। गौरव, गाजियाबाद से ये राहत भरी खबर है, 24 घंटे में कोई केस नहीं है, लेकिन एक्टिव केसेस की बात करें तो 56 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि की बात करें तो गाजियाबाद से में पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक्टिव केस आ रहे थे, बड़ी संख्या में एक्टिव केस आ रहे थे। ऐसे में आज पिछले 24 घंटे में कोई एक्टिव केस ना आना, और वहीं पिछले 24 घंटे में 18 ऐसे मरीज हैं जो सही होकर अपने घर गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे थे, जिला प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे, तो वहीं कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट ना आना और 18 मरीजों का सही होकर उनके घर जाना कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने आप में एक हौसला देगा, और उसके बाद वो और अच्छे से जो 56 मरीज हैं उन्हें भी जल्द से जल्द सही करके गाजियाबाद के उनके घरों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि गाजियाबाद में अब तक 75 ऐसे मरीज हैं जिनको सही करके उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। कल 18 मरीज सही किए हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अच्छे से इलाज कर रहे हो, जल्द से जल्द सही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, वो हरकम मचा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो डॉक्टरों ने ठीक है। अच्छा गौरव, अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसे मतलब जैसे 24 घंटे में या मैक्स टू मैक्स 48 घंटे में केसेस नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लग जाती है 2 दिन या 3 दिन के बाद में केसेस की। अब जिस तरीके से 24 घंटे अभी बीत चुके हैं, कोशिश जाहिर तौर पर सभी की ये रहेगी कि कोई केस आगे इंक्रीज ना हो। इसमें भागीदारी स्वास्थ्य विभाग की, जिला प्रशासन की और आम नागरिक तीनों की बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे पॉजिटिव केस आना या रिपोर्ट आना, वो यहाँ का यदि चिकित्सा प्रशासन की बात माने तो उनका कहना यह है कि पॉजिटिव केस आते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इतने पॉजिटिव रिपोर्ट है और हम उन्हें जल्द से जल्द सही कर रहे हैं। जैसा कि कल 18 पेशेंट सही किए हैं, तो इनका कहना यह है कि हम जल्दी से साउथ कर लेंगे, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और उनको सही करके उनके घर तक पहुंचे। चलिए ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कानपुर से तमाम जानकारियों के साथ में हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, कानपुर की अगर बात करें तो आज की प्रेजेंट की सिचुएशन कानपुर में क्या है? जी सृष्टि, आपको बता दें कि आज की बात करें तो आज कानपुर में कोई अभी तक कोरोना का अपडेट नहीं आया है, और इसलिए कानपुर में जो कोरोना का अपडेट है वो 293 कुल संख्या है। तो जी चलिए, संपर्क टूट गया है। कानपुर में लगातार जिस तरीके से हॉट स्पॉट इलाकों में लगातार मेडिकल की टीमों को भेजकर चेकिंग कराई जा रही है, तो बाकायदा लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप, और आज की बात करें तो आज हॉट स्पॉट इलाकों में कानपुर की पुलिस ने काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ गाड़ियों से हॉट स्पॉट इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, और लोगों को बाकायदा गाड़ियों से अलाउंस करते भी देखा गया है। लोग अपने अपने घरों में ही रहे और ज्यादा से ज्यादा यदि संक्रमण के कुछ लक्षण नजर आते हैं तो अपना चेकअप भी कराते हैं। चलिए ठीक है सूरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जून के अंत तक आएंगे यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स। कोरोना संकट की वजह से कॉपियों के मूल्यांकन में विलंब की वजह से जून के अंत तक ये रिजल्ट आ पाएगा। 5 मई से ग्रीन जोन में 20 जिलों में जांची जा रही हैं कॉपियां, ऑरेंज जोन में 36 जिलों में भी 12 जून से मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा। सबसे अंत में जांची जाएंगी रेड जोन की कॉपियां। जून के आखिर तक में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे, इस प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में हत्या का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर में 8 साल की एक बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई। कलयुगी जीजा पर मासूम की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपी जीजा शव को ठिकाने लाने जंगल पहुंचा। पुलिस ने कलयुगी जीजा को गिरफ्तार किया। बच्चे के शव को पुलिस में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फुगाना थाना इलाके के हबीबपुर सीकरी गांव की वारदात है। तो मुजफ्फरनगर में हत्या का मामला सामने आया है। दहशत का माहौल पूरे इलाके में। 8 साल की एक मासूम बच्ची की बेरहमी के साथ हत्या की गई। कलयुगी जीजा पर मासूम की हत्या करने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने कलयुगी जीजा को आखिरकार मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी रवाना किया है। फुगाना थाना इलाके के हबीबपुर गांव का ये पूरा मामला है। सीकरी का मुजफ्फरनगर में 8 साल की एक मासूम बच्ची की बेरहमी के साथ हत्या की गई। कलयुगी जीजा पर मासूम की हत्या करने का आरोप लगा है। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जीजा कलयुगी जीजा है जिसने अपनी साली की हत्या की है, और ये 8 साल की बच्ची है जो जीजा के घर पर आई हुई थी, और सुबह जब जीजा ने इसे जगाने का प्रयास किया तो वो जगी नहीं। उससे ही गुस्सा हुआ, उसने उसके चांटा मारा, जिससे जो बच्ची है उसका सिर जाकर एक चारपाई के किनारे पर लगा और जी काफी रक्त रहने के बाद उसकी मौत हो गई। जी चलिए सचिन, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही महाराष्ट्र में फंसे यूपी के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। जल्द ही मुंबई से 10 ट्रेनें आएंगी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री से मामले को लेकर बातचीत की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले पर चर्चा की है। जल्द ही मुंबई से 10 ट्रेन यूपी के लिए रवाना करने की रेल मंत्री से बातचीत की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के इलाके में फंसे हुए हैं यूपी के काफी श्रमिक। राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल करके घर वापसी के लिए निवेदन किया गया। इसी के बाद में योगी सरकार ने रेल मंत्रालय से मुंबई से यूपी के लिए ट्रेन चलाने की बात कही थी। अब जल्द ही मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए 10 रेलगाड़ियों को रवाना किया जाएगा। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जो मजदूर मुंबई में फंसे हुए हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य कई इलाकों में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रमिक फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। और वो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस पर वो लगातार बड़ी संख्या में कॉल कर रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनको उनके प्रदेश में वापस बुलाया जाए, इसके लिए ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। जिसके बाद जो है मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी जो है ये बात कही थी कि वो मुंबई से जल्द ही रेल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन चलाई जाए, जिसके बाद इन लोगों को बुलाया जाए। और अब इस मामले में जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने आज पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनसे इस मामले को लेकर बात की। जिसके बाद पीयूष गोयल की जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता हुई ये मामले को लेकर। और अब ये खबर आ रही है कि जल्द ही मुंबई से 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी उत्तर प्रदेश के लिए, जो खासकर इन श्रमिकों को जो है वहां से निकालने के लिए चलाई जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी और राहत की खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो श्रमिक फंसे हैं, मुंबई में जो फंसे हैं, बहुत परेशान है, लगातार जो है निवेदन कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पर कि उन्हें वहां से निकाला जाए। जिसके बाद अभी खबर आई कि वहां से जो है रेल मंत्रालय ने ये निर्देश दिया है कि जल्द ही वहां के लिए 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो मुंबई से लोगों को यानी महाराष्ट्र से लोगों को निकालकर उत्तर प्रदेश पहुंचाएंगी। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की इस विषय पे वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद ये खबर बाहर आई है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।